हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा प्रवक्ता आपके लिए टीजीटी सोशल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। इसमें इतिहास पोर्शन से मध्यकालीन इतिहास के कुछ अच्छे प्रश्न हैं। एक तरफ से हम लोग प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ विभाग, दूसरी तरफ संस्थापक। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी लिखा हुआ है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक लिखा हुआ है। इसके अलावा आपका यहाँ पर दीवान इमारत अलाउद्दीन खिलजी लिखा हुआ है। तो दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक का था, बिल्कुल सही, कृषि विभाग था। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक का था, जो खैरात लोगों को बांटता था। दीवान इमारत अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत है और यही हमारा आंसर, यही गलत मैच था। ठीक है, दीवान इमारत विभाग भी उसने फिरोज शाह तुगलक, दीवान इमारत भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। इसमें इमारतें बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये डी वाला गलत मैच था, यही हमारा आंसर है। ओके, दूसरा प्रश्न, सल्तनत काल में राज्यों को इक्ता कहा जाता था। इक्ता के प्रशासक को क्या कहते थे? इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी। और इक्ता अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है भूमि। ठीक है, इक्ता का प्रशासक किसे कहते थे? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या होगा? ए, मुक्ता। इक्ता के प्रशासक को मुक्ता कहा जाता था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बहुत फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायान की उपाधि दी थी? ये टीजीटी 2021 का प्रश्न है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के कई राजाओं को हराया था, उन्हें जीत लिया था। तो उसमें एक थे रामचंद्र देव, ये देवगिरी के राजा थे, इनको हरा दिया था मलिक काफूर ने। फिर इनके साथ समझौता करके अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें राय रायान की उपाधि दी थी। आंसर क्या है? रामचंद्र देव। ओके, तीसरा, सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? आपके सामने ऑप्शन है, आंसर क्या होगा? सी, आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों का निर्माण कराया, बहुत सारी नहरों का, लेकिन पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। ओके, पांचवा प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने में श्रेय किसे लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आया? आपके समक्ष ऑप्शन है, बहुत अच्छा आंसर है, आप लोग जान भी रहे हैं, रामानंद। बी इसका आंसर है, रामानंद। रामानंद जी तो जो थे, कबीर के गुरु भी थे, वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाए। ओके, छठा प्रश्न, शेर शाह सूरी का बचपन का क्या नाम था? शेर शाह सूरी बहुत अच्छा शासक रहा है, प्रशासक रहा है, और उसका बचपन का नाम था फरीद। उसने शेर को मार दिया था, इसलिए उसका नाम शेर खां पड़ गया था। उसने हुमायूं को हरा करके चौसा के युद्ध में, फिर बिलग्राम के युद्ध में यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करी थी। सातवां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप जानते हैं, कई वहाँ पे राजवंश थे, तुलुब वंश ये लोग थे। और हरिहर बुक्का ने इस वंश की स्थापना करी थी। और यहाँ के सबसे प्रतापी राजा थे विजयनगर साम्राज्य के, कृष्णदेव राय। इन्हें आंध्र पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, और उस समय सोने के सिक्कों को कहा जाता था वाराह। वाराह क्या होता है? सुअर होता है, सुअर का रूप है भगवान का, विष्णु भगवान का, वाराह। ठीक है, तो बी आंसर है। आठवां प्रश्न, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये उपाधियां वगैरह खूब आती हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। टीजीटी में जितना ज़्यादा नंबर आपका आएगा उतनी रैंक अच्छी आएगी। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? ऑप्शन आपके सामने, आंसर क्या होगा? ए, मोहम्मद हुसैन को। अकबर ने जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी थी, जबकि सीरी कलम की उपाधि, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? ये आप आंसर बताएं, कमेंट में आंसर ये बताएं, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर जरूर हमें कमेंट में दें। धन्यवाद। जरी कलम की उपाधि थी मोहम्मद हुसैन को अकबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा, मुगल काल में सबसे बड़ा मनसब किसे प्रदान किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ा मनसब मुगल काल में किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, आंसर क्या होगा? देख लीजिए, ए बी सी डी में से क्या होगा? बी आंसर, दारा सिको। दारा सिको को 60,000 का मनसब दिया गया था। कितना? 60,000 का। ठीक है, दारा सिको को लेन पुल ने, जो एक इतिहासकार, उन्होंने दारा सिको को आधुनिक अकबर कहा था। ठीक है, ये प्रश्न है। इसके बाद ये आपका है, हेनरी एलीट एवं एल्फिस्टन जैसे इतिहासकारों ने किसे सल्तनत युग का अकबर कहा? सल्तनत युग क्या है आप जान रहे होंगे, कई लोग इतिहास के जो विद्यार्थी होंगे। सल्तनत युग, ठीक है, तो सल्तनत युग जो है, मुगल से पहले गुलाम
वंश, गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक जो पीरियड रहा है वो सल्तनत काल कहलाता है। तो उसके बाद मुगल आया, मुगल में अकबर थे, लेकिन सल्तनत काल का अकबर किसे कहा गया है? हेनरी एलीट एवं एल्फिंस्टन द्वारा। आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने अकबर की तरह बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए थे, इसलिए इन लोगों ने सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के, उसमें से 3 कार्य है, कौन सा एक नहीं है, हमें वो पकड़ना है। राशन व्यवस्था की शुरुआत, राशन व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था। सैनिकों को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर, ये इसका कार्य नहीं था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। डी हमारा आंसर है। 12वां प्रश्न, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर कई बार प्रश्न आ चुका है। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर है मुबारक शाह खिलजी, सी वाला आंसर है। खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी था। इसके बारे में एक प्रश्न और बहुत अच्छा है, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ये भी प्रश्न आया कि किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने, सी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13वां, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली राजधानी सबसे पहले किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लाहौर थी, लाहौर। इल्तुतमिश इसका आंसर है, इल्तुतमिश ने दिल्ली राजधानी बनाई थी। सिकंदर लोदी की आगरा राजधानी थी। शाहजहां की पहले आगरा थी, बाद में शाहजहां दिल्ली ले आए, तो बी इसका आंसर है, सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। 14, एकता प्रणाली का विस्तृत वर्णन सियासतनामा में मिलता है। सियासतनामा का लेखक कौन है? एकता व्यवस्था जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी। एकता व्यवस्था का जो पूरा विस्तृत वर्णन है वो सियासतनामा में मिलता है। इसका लेखक कौन है? बी, निज़ाम उल मुल्क अबू अली। निज़ाम उल मुल्क अबू अली, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार कई जगहों पीछे वगैरह में तो आ चुका है, तो इसको याद कर लीजिए, निज़ाम उल मुल्क अबू अली। 15वां प्रश्न, पद्मिनी की कथा पर आधारित 1540 में लिखे गए काव्य ग्रंथ पद्मावत के लेखक कौन है? आपको नॉर्मली पता होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिए, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मिनी की कथा, आप जान रहे होंगे, राजा थे राणा रतन सिंह, चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह, उनकी पत्नी थी पद्मिनी, उन्हीं का पूरा उसमें कहानी पर आधारित एक ग्रंथ है पद्मावत, उसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ठीक ने लिखा था। 16वां प्रश्न है, किस सल्तनतकालीन शासक ने गढ़ी तथा चरी कर लगाए थे? किस सल्तनतकालीन शासक ने गढ़ी और चरी कर लगाए थे? गढ़ी क्या है? गढ़ी मतलब ग्रह है, कर, होम टैक्स। चरी मतलब चारा, तो ग्रह यानी घर पर कर और चारे पर कर किसने लगाया था? ऑप्शन आपके समक्ष है, आंसर होगा सी, आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने गढ़ी ग्रह कर और चरी चारा कर लगाया था, सी हमारा आंसर है। 17वां प्रश्न देखिए, भारत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया था वह कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक ऐसा सुल्तान तो था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया था, आंसर है इब्राहिम लोदी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई हुई। इब्राहिम लोदी की आंख में तीर लग गया था जिससे वो वहीं पर मारा गया था। एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया था वो था इब्राहिम लोदी। ओके। 18वां, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आपने देखा होगा। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन, सी हमारा आंसर है, बिल्कुल सी, जैनुल आबदीन। 19वां, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके समक्ष ऑप्शन है, क्या आंसर होगा आप बताइए अच्छे से। आंसर है ए, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ को बनवाया था, बहुत अच्छा स्तंभ बना हुआ है और इसमें बहुत कलाकारी की गई है, इस तरीके से स्थापत्य कला का भरपूर प्रयोग किया गया है, तो ए, राणा कुंभा बिल्कुल सही है। 20वां और अंतिम प्रश्न है, मुगल काल में सैन्य व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? मुगल काल में पूरी सेना का हेड कौन था? ऑप्शन आपके समक्ष है, आंसर क्या होगा? मीर बख्शी, बी बिल्कुल सही है, मीर बख्शी। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। टीजीटी में जो 2 आपके विषय हैं उन पर बहुत मेहनत कर लीजिएगा, सिलेक्शन पक्का होगा। धन्यवाद।